जी, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, देन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और उनकी प्रॉपर्टीज, यानी उनकी जो कंडीशंस हैं जैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, और एक्सट्रीम मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में जो हम डिस्कस कर लेते हैं कि जी किस पॉइंट पर क्या होगा। उसके बाद अब हम तीसरा केस करते हैं जिसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की बात करते हैं, दैट इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ये तीसरा टेस्टिंग का हमारे पास केस है। जी, तो लिखते हैं इसके बारे में। फर्स्ट पॉइंट है आपके पास, गिवन अ क्रिटिकल पॉइंट x steric and f of x steric, any function at the critical value on I, find the lowest order derivative whose value is non-zero at the critical value x steric denote this derivative as f of x इसकी पावर n। इसको ऐसे लिख लेता हूं मैं साफ क्लियर ताकि आपको नजर आए, f n टू n ऑफ x, यानी पावर में इसके n होगा किसी भी स्टेरिक के लिए, वेयर n is the order of the derivative। ये जरा देखिए, कहते हैं गिवन क्रिटिकल पॉइंट अगर फंक्शन में पुट करें किसी भी आई लेवल के लिए, फाइंड द लोएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दोज वैल्यू इज नॉन जीरो। बाज़ औकात आपके डेरिवेटिव लिया हो, आप टेस्टिंग कर रहे हो और वो जीरो हो जाता है, जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का कहा। हम उस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को खत्म करने के लिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करते हैं। ये सबसे बेस्ट है। जब आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है, वही जीरो जीरो आंसर दे रहा होता है, तो फिर आप हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की तरफ अगर जाएं तो वो उसका मसला सॉल्व आउट कर सकता है। यानी आप उसके डेरिवेटिव लेते जाएं, जब तक नॉन जीरो ना आ जाए उस क्रिटिकल वैल्यू पे, तब तक हम डेरिवेटिव लेते हैं। ये है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अब इसमें केसेस क्या है? पहला केस आपके पास देखें, दो केसेस इसमें भी है जिसको हम जिक्र करते हैं। पहला तो हमारे पास ये है कि उसके डेरिवेटिव लेते जाएंगे और हम उसके हाई ऑर्डर की बात कर लेंगे। सेकंड पे लिखते हैं, इफ द ऑर्डर n of this derivative is even। अगर वो ऑर्डर यानी n जो है
जिस पर ये नॉन जीरो आया था इज इवन, अगर इवन हो तो फिर हम क्या कहेंगे, एफ ऑफ एक्स की पावर एन इज आर रिलेटिव क्या होगा हमारे पास, मैक्सिमम। रिलेटिव क्या होगा, मैक्सिमम। इफ f of n x steric is less than 0 and a relative minimum if fn x steric is greater than 0। ठीक है, अब जरा इसको समझें। इफ द ऑर्डर n ऑफ दिस डेरिवेटिव जिसके लिए नॉन जीरो हुआ है इज इवन, अगर वो इवन हो तो फंक्शन मैक्सिमम तब होगा अगर एफ एन लेस देन जीरो हो, और अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ तो ये मिनिमम हो जाएगा। ये केस है इसका। अब इसी से रिलेटेड तीसरा केस है जिसमें हम बात करते हैं। तीसरे केस में कहता है इफ the order if the order n of this derivative is odd, the critical point is an inflection point। ठीक है, अगर ये आपके पास n ऑड हुआ तो बस सिंपल सी बात है, आपने कह देना है कि ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। अगर इवन हुआ तो मैक्सिमम मिनिमम का जिक्र कर सकते हैं, ये केस 2 है। लेकिन अगर आपके पास वो ऑड हो जाए पावर, यानी n इज ऑड, देन द क्रिटिकल पॉइंट इज कॉल्ड द इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात इसकी? क्या पॉइंट है हमारे पास, बताएं शाबाश। जी बच्चे बताएं, क्लियर है आप लोगों को? बोले शाबाश। यस सर। अच्छा चलें जी, अब जरा प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू होल पावर 4। ये प्रॉब्लम है जी। फर्स्ट डेरिवेटिव लें, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस टू पावर 3। ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा। आप फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो की इक्वल पुट कर दें, ये आ जाएगा 4 एक्स माइनस टू होल पावर 3 इज इक्वल टू 0। x minus 2 whole power 3 is equal to 0 divided by 4, x minus 2 power 3 is equal to 0। taking cube root on both side it gives the 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x is equal to 2। x की वैल्यू यानी क्रिटिकल वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। ठीक है, अब आप अगर ये फंक्शन में पुट करें, जरा यहां मैं पुट करता हूं, f of 2 that gives the 2 minus 2 होल पावर 4, तो मेरा फंक्शन भी ये जीरो कर देता है। क्या कर देता है, मैंने शुरू में लिखा था कि मेरा फंक्शन अगर ये जीरो करे तो इसका मतलब ये है कि क्रिटिकल वैल्यू इस पर हो गई। और अब मैं जाऊंगा सेकंड डेरिवेटिव पे। जब मैं सेकंड डेरिवेटिव करता हूं, देखिएगा एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, इसका सेकंड डेरिवेटिव लें तो 3 4 आर 12, एक्स माइनस टू पावर कितना हो जाएगा 2, एक्स माइनस टू पावर 2। एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव हम लेंगे तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब जरा इसमें क्रिटिकल वैल्यू पुट करें, एफ डबल प्राइम ऑफ
2 that gives the 12 into 2 minus 2 whole square f double prime 2 is equal to 0 आंसर। तो हमें इस तरह के सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में कहा था कि जब 0 आ जाए तो कोई कंक्लूजन हम ड्रा नहीं कर सकते, सेकंड डेरिवेटिव जब 0 आ जाए तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव की तरफ जाते हैं। लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव पे जाने से पहले अब हम, अगर मैं आपको कहूं कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट इस पर इम्प्लीमेंट करें, तो फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव पे नहीं जाएंगे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करेंगे। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या कहता है, दो डेरिवेटिव दे चुके हैं, तीसरा डेरिवेटिव ले लें। तीसरा डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, बताएं जी। इसका थर्ड डेरिवेटिव क्या आएगा, 12 into 2x minus 2। Your third derivative is 24x minus 2. That is your third derivative. Now putting the critical values here, put the x is equal to 2, again it gives the answer 0। हमने कहा था उस केस में, फर्स्ट केस में, कि if the highest derivative is if the lowest derivative where non-zero appear। Now taking another derivative, f of fourth derivative, that is equal to 24 1 minus 0, the fourth derivative of that function is gives the 24, that not equal to 0 and greater than 0। फोर्थ डेरिवेटिव आपके पास ये आ गया। फोर्थ डेरिवेटिव में आप जरा 2 पुट करें तो इट्स गिव्स दी 24 दैट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये आपके पास ग्रेटर देन 0 आएगा। तो ये कौन सा केस हुआ उसमें, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के केस में ये कौन सा केस हुआ आपके ख्याल में? सेकंड। ये हमारे पास सेकंड, तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा? मिनिमम। तो मिनिमम, इट्स मिनिमम एट दैट क्रिटिकल वैल्यू, दैट इज मिनिमम एट दैट क्रिटिकल वैल्यू। आपके पास ये मिनिमम होगा। ठीक है जी, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो बताएं, शाबाश। जी, अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ, आपने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट इस पर इम्प्लीमेंट करना है और अभी मुझे सॉल्व करके बताना है कि जी कैसे करेंगे इसको। नाउ प्रॉब्लम इज हियर फ्रॉम एक्सरसाइज 6.2। 6.2 से तो नहीं, हम आगे से क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा सा, जो हमने प्रॉब्लम्स किए हैं। अप्लाइंग द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, -2x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 3x प्लस 1 एंड फाइंडिंग इन द डोमेन ऑफ -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। मैंने पहले से डोमेन आइडेंटिफाई भी कर दिया। ठीक है, पहले तो प्रॉब्लम आपको दिया कि जी आप क्या करें, सॉल्व करें, मैक्सिमम और मिनिमम का बताएं। किसी भी मेथड से वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं स्पेशली आपको किसी एक मेथड पे फिक्स कर दूं तो फिर आप उसी मेथड से बताना होगा। जी बताएं कैसे करेंगे, कौन बताएगा, शाबाश। शाबाश बताएं, शहीर आप बताएं, हारिस आप बताएं कैसे करेंगे इसको। बासिल कैसे करेंगे इसको। आयमा चौधरी कैसे करेंगे इसको, बताएं, शाबाश। अहमद इजाज कैसे करेंगे इसको, बताएं। हमना खान, अदील, बोले सारे खामोश क्यों है भाई।
सर इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। जी बताएं, डेरिवेटिव लेके बताएं ना, क्या मुश्किल है। एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या आएगा? -6x² + 3x प्लस थ्री एक्स प्लस प्लस 3x + 3 3। नाउ नेक्स्ट स्टेप कैसे होगा बताएं 3। बच्चे। सर चले, इसको 0 के इक्वल पुट करके क्रिटिकल वैल्यूज निकाल लेंगे। ओके फाइन। -6x² + 3x + 3 = 0। नाउ हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x? मिड टर्म ब्रेक सर। पहले हम 3 कॉमन ना ले लें ताकि प्रॉब्लम आसान हो जाए। जी -3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x² - x - 1 = 0। नाउ -3 को उधर डिवाइड कर लेंगे, 2x² - x - 1 = 0 by -3 is 0। Now how can we break the limit is here? हम कैसे लिमिट को यहाँ ब्रेक करेंगे? In which term? जी बताएं शाबाश। सर ब्रेक तो नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती। देखें जरा, 2x² - 2x मिडिल वाली टर्म प्लस x - 1 = 0। क्यों नहीं ब्रेक हो सकती बच्चे? ये पहले दो से क्या कॉमन आ रहा है? 2x क्या आया? x - 1 प्लस 1 x - 1 = 0। x - 1 एंड 2x + 1 = 0। ये ब्रेक हो गई है ना लिमिट? ठीक है, लिमिट हमारे पास ब्रेक हो गई है। जी अब आगे बताएं शाबाश। ये आ सर अब जाएगा x = 1 हो जाएगा और एंड x = दूसरी -1 वैल्यू by 2। ऐसे ही है जी। सर ये मेरे पास वैल्यूज आ गई हैं। नाउ जब हम हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, तो अब हम देखते हैं कि जी सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। यहाँ से मैं इसको रेज कर लेता हूँ एंड टेकिंग द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ये आ जाएगा f डबल प्राइम ऑफ x = -12x + 3 -12x और आपके पास जो आ जाएगा 3। जी इसमें वैल्यू पुट करें, f डबल प्राइम 1 पुट करें तो -12 × 1 + 3 f डबल प्राइम 1 = -9 दैट इज लेस देन 0। तो मैक्सिमम है, हायर ऑर्डर पर जाने की जरूरत भी नहीं है इस प्रॉब्लम में। ठीक है, हायर डेरिवेटिव के केस पर इस प्रॉब्लम में जाने की जरूरत भी नहीं है। नाउ अगेन putting the other value, critical value is -1/2 f double prime -1/2 is equal to -12 -1/2 plus 3 minus minus plus 2 ones are 6 are minus plus 6 plus 3 gives the answer 9 that is greater than 0। और यहाँ ये क्या होगा, मिनिमम। तो फंक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। फंक्शन इस जगह पर क्या होगा बच्चे, मिनिमम होगा। क्लियर हो गया आप लोगों को? बोले बच्चे, कोई क्वेश्चन किसी का हो तो बताएं। सर इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हैं ना? लेकिन अगर हाँ कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में कहे कि इस डेरिवेटिव टेस्ट से करें तो उसी से आपको फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो। ठीक है, जी बच्चे किसी और का कोई क्वेश्चन हो? क्लियर हो गया सबको? यस सर। ओके, तो ये हमारे आज के प्रॉब्लम है और इनके इसके साथ डेरिवेटिव टेस्टिंग के साथ हमारे पास ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। एक्सरसाइज जो हमारी है वो है सॉरी यूनिट भी कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज भी 16 का जो यूनिट है वो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, 16 यूनिट में हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। 2 यूनिट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। फिर इंशाल्लाह इसके बाद जो हम यूनिट पढ़ेंगे वो है यूनिट नंबर 8
एनएनटी जिसमें प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनएनटीज का जिक्र है, और वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।